जैसे जैसे हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे विल फाइंड दैट द एंगल बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर एक्सटेंट पे अल्फा बीटा बिकम्स नियर बाय 90 degree or pi by 2. When you compute the value becomes for infinitely long wire the value becomes mu naught upon 2 pi mu naught I upon 2r. शायद आपने ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए होता है, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, mu naught I upon 2r 2 pi r, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है. This is the mu naught I upon 2 pi r. So this is the magnetic field due to a long, infinitely long straight current carrying conductor. So now we'll move for next. अब हम बात करते हैं जैसे कि एक जो पॉइंट है दैट इज द नियर पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है. जैसे सपोज ये बी पॉइंट है उसको आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दिया एंड या फिर चलो कोई बात नहीं, एक एंड कटा हुआ इसमें, एक मिनट मेरा ये थोड़ा ढका हुआ है मेरा इमेज से. If a wire is infinite length and point P is near to its end, वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट P इज नियर टू इट्स एंड, तब आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. इज इट ओके? द वायर ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P इज नियर टू इट्स लेंथ. ओके, तो यहाँ पे दो एंगल है जो आपको अल्फा बीटा. अब नाउ इसका मतलब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है. ये वाला टर्म्स तुमको समझ में आता है. जैसे ये वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और इस एंड के आसपास आपका पॉइंट P है. बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो बीटा जो है, ये बीटा की वैल्यू 0 दिखेगी और ये जो वैल्यू है ये लगभग 90 डिग्री दिखेगा जो अल्फा आपने लेके मेजर किया है. नाउ यू कैन गेट इट. अगर आप इसको बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी इनफाइनाइट वायर, इसको सेमी इनफाइनाइट वायर भी बोलते हैं. सो उस वक्त जो बी की वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. इज इट ओके फॉर यू? ये चीज समझा तुम लोग को, ये कैसे हुआ? ये इनफाइनाइट, इसको सेमी इनफाइनाइट बोलो. सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि वायर जो, देखो पहले केस में क्या था, वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट था और आप इस पॉइंट से ले रहे थे, राइट है. इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि वायर जो है यहाँ पर फाइनाइट आ गया, मतलब ये जो है नियर बाई सरफेस हो गया और ये जो हो गया वो इनफाइनाइटली जा रहा है. तो यहाँ देखो ये वाली जो एंगल इसके जस्ट पास हो गई, तो बीटा जो हो गया वो 0 हो गया और अल्फा जो हो गया वो हो गया आपका पाई बाई 2. अब यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट कर लो फॉर्मूला में, तो साइन अल्फा 1 और साइन बीटा 0, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे. तो चलो हम आगे चलते हैं. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. सो केस 3, अगर ये वायर, ये तो बहुत आसान होता है, बड़ा मजेदार भी होता है. इसमें ऑब्वियस सी बात है, देखो ये सेंस ऑफ इंटीग्रेशन ये जो होगा आपका, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो आप, ठीक है, ये बीटा और ये माइनस अल्फा. तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, मतलब मैं तुमको यही रिवाइज करूंगा कि अगर मैं इमेजिन करूं कि एक वायर है, मान लो कि OP, मुझे AB निकालना है, AB के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो अगर मैं बोलूं कि OP वायर से अगर मैं OA वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, राइट है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा. ये सबको समझ में आ रहा होगा भैया. मैंने OP नहीं OB वायर से अगर मैं OA निकाल लूं, ये वाला पार्ट निकाल लूं, तो मुझे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली मिल जाएगी इसके थ्रू यहाँ पे. समझा आपने? तो यही वे होता है इसको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल तरीका है. इसमें भी उसी तरीके से बताया गया. तो हम क्या करते हैं, पहले वायर को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है. इसमें भी इसी तरीके से बताया गया, हमें वायर को एक्सटेंड करते हैं. देखो जरा कैसे एक्सटेंड करेंगे. हम क्या करते हैं, फाइनाइट वायर लेते हैं. सबसे पहले ये वैल्यू बहुत, ये वाली बहुत काम आती है, बाद में बहुत काम आती है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको. पहले इमेजिन करो कि तुमको ये OB एक वायर है बड़ा सा, ठीक है, तुमको इस पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है बीटा, ये वाली वैल्यू. तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, मान लो B1 लिखा तुमने, तो क्या लिखोगे आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. यहाँ पे तो अल्फा 0 हो जाएगा, सिर्फ बीटा बचेगा, तो अल्फा साइन अल्फा 0, तो ये हो जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा. अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वायर, ये जो है OA, ये वाला वायर, ये वाला वायर, तो इसके थ्रू मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ. ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे.
मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये रहा मेरा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा के लिए निकालोगे तो ये देखो एक एंड इसका 0 हो गया, तो इसके लिए जो B2 होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन 0 इंटू साइन अल्फा। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बड़ा वाला वायर में से छोटे वाले वायर को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉमन आ गया, और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। एक्चुअली ये टेक्निक इसलिए मैंने बताया कि ये बहुत काम आती है और बहुत जगह इसका यूज भी करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया, नथिंग एल्स अबाउट दिस। थंब रूल तो आपको पता ही है, बाकी ये चीज मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है। राइट है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या करते हो, अपने थंब को रखते हो एंड देन आफ्टर यू विल रैप एंड विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो ये चीज है, जैसे ये पेन हुआ, जैसे आपका ये पेन हुआ, इस पेन के चारों तरफ ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ये मैंने थंब रखा और ऐसे रैप कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे रिंग के मतलब छल्ले की तरह चारों तरफ हो जाएंगे, ये ऐसे रिंग की तरह हो जाएगा। एक ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा हाई स्ट्रेंथ की होगी क्योंकि आर वैल्यू कम है, फिर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ की होगी, फिर उससे ज्यादा होगी, फिर उससे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगा, दैट इज बिकॉज V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr अपॉन 4πr, इट मींस दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ते जाते हो, आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती चली जाती है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक्सपोनेंशियली जो होता है वो डिक्रीज करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इज इट ओके? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं इसमें। तो मैं अब दूसरा स्लाइड शेयर कर दूँ आपके लिए, बच्चों को बोलो कम से कम लेक्चर अटेंड करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, मैं उस एंड से तुमको समझा दूंगा। देखो मैं तुम लोग को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अब हम इस पे ना एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आज से आपके न्यूमेरिकल्स और ये सब शुरू हो गए। देखो मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तुम में से ज्यादातर मतलब मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है, मतलब तुम में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो जबरदस्ती मतलब पढ़ाई करते हैं। मैं बोलूंगा तुमको पढ़ने का तरीका है ना, मतलब बाकी सब चीजें तुमको खुद से करना चाहिए। जब तक तुम्हारा खुद से इनिशिएटिव नहीं होगा, जैसे तुम मैग्नेटिज्म पढ़ना चालू किए हो, वाइल्ड सवर्ड्स लो ये है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम एस.सी. वर्मा की बुक लो और उसको पढ़ना चालू करो, ठीक है। जैसे आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ, मैं आज से कंटेंट तुमको देना चालू करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आज से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इस चैप्टर की बेसिक्स एक अलग लेवल पे जाती है, फिर उसके बाद चीजें शुरू होंगी, फिर उसके बाद होमवर्क और बाकी चीजें होगा। बट बिसाइड्स फ्रॉम ऑल दैट आप अपने साइड से भी अपना पढ़ाई चालू रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने से ज्यादातर बच्चों को ये आदत है कि हम जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर आप पढ़ाते हो, ये सब चीजें गलत है। ऐसे तो मतलब आईआईटी नहीं होता, जेई निकाल लोगे, आईआईटी मुश्किल है, आईआईटी मुश्किल है। तुम्हारा इनिशिएशन खुद होना चाहिए पढ़ने का, कि तुम्हारे दिल से पढ़ाई कर रहे हो तुम। अगर आईआईटी के क्वेश्चन को अगर तुम ये सोच के पढ़ रहे हो कि तुम होमवर्क सॉल्व कर रहे हो, तो वेरी टू सॉरी टू से इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू क्रैक कि होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फिर मतलब मैं डांटूंगा या फिर कमल से डांटेंगे या फिर तुमको कोई ऋषभ से डांटेंगे या गौरव से डांटेंगे। तुम ये सोच के अगर तुम कर रहे हो ना कि होमवर्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच सॉरी टू से, मैंने बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चों को देखा है जो होमवर्क करने के नाम पे ये सब करते हैं, मतलब एट लास्ट उनका जो रिजल्ट होता है वो नहीं होता है जितना वो हार्डवर्क करते हैं। रिजल्ट ओनली द रीजन बिहाइंड दैट, ये आवाज है ना दिल से आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको कितना हार्डवर्क डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पे जरा आप फोकस करो, बहुत जरूरी है ये चीजें, तुम लोग को लगता होगा। ये लेक्चर्स तो दे देता हूँ आपको, सॉरी कि लेक्चर्स यार लेट हो गया, बच्चों को बहुत सारे बच्चों को शायद दिक्कत भी हो रही है, ध्यान क्यों नहीं। चलिए तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स द एग्जांपल बेस्ड ऑन द क्वाड्रेचर लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सा न्यूमेरिकल, एंड नाउ द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंटर, चलो सॉल्व। ये सॉल्व करो तो स्ट्रेट लॉन्ग वायर carrying current I is equal to 10 ampere lies along y axis, find the, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, find the magnitude of magnetic field at 3 centimeter, 2 centimeter. This is the question for you. चलो सॉल्व करो। स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर
straight long current carrying wire of 10 ampere lies along the y axis. ये रहा y axis, इस प्लेन में लाई कर रहा है. तो find the magnetic field at the point 3,2. 3,2 ये न्यूमेरिकल्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए है ना. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल बच्चे न्यूमेरिकल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है ना. तो फिर यहाँ भी करो. यहाँ भी करो, सॉल्व करो. बहुत गलत बात, इनफाइनाइटली लॉन्ग है. ठीक है, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात. देखो इमेजिन करो, ऐसे मत जाओ. इमेजिन, ये देखो ये वायर है. ठीक है भैया, ये रही वाई एक्सिस और ये रही एक्स एक्सिस. ठीक है, दिख रही है बात. और तुमने ऐसा रखा, मान लो ये इनफाइनाइटली ले लो, कहीं भी ओरिजिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 सेंटीमीटर इन एक्स एंड 2 सेंटीमीटर इन वाई. इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट तुम्हारे समझने के लिए है वो ये है कि जैसे ये वायर है ना, जरा ध्यान से सुनो भाई, बात सुनना. आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता हो कि ओरिजिन मैं यहाँ भी ले सकता हूँ सर, यहाँ भी ले सकता हूँ या कहीं भी ले सकता हूँ. ठीक है, बिल्कुल. ये तो क्लियरली दिख रहा होगा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा. तुम ओरिजिन यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, तुमको एक्स में जाना है 3 सेंटीमीटर और वाई में जाना है 2 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले पॉइंट पे जाना है. इज इट ओके? एक बात इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात करते हो ना, तो वाई में 2 सेंटीमीटर ऊपर जाओ या 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का लिया गया है, इसका सीधा सा मतलब है कंपेयर टू डू दैट डिस्टेंस. समझ में आया? कंपेयर टू दैट डिस्टेंस, वो जो उसका लेंथ है वो कुछ भी नहीं है. समझा आपने? अरे भैया जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात बता रहा हूँ तुम्हारे, एक अभी ये जो इमेजिन करा रहा हूँ इसका अलग मतलब है. सपोज मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारे पास करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोरीवली से विरार तक के लिए जो लाइन है. समझ में आ रही बात? बोरीवली से विरार के लिए जो लाइन जाती है ना, वो रेलवे वाली, ठीक है, वायर जाती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. तुमको क्या करना है ना, भाईंदर वो जो वायर के ऊपर जस्ट एक चिड़िया है, ठीक है, ऐसा छोटा सा चिड़िया है ऐसा, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की तुमको, वायर के जस्ट ऊपर एक चिड़िया उड़ रहा है थोड़ा सा ऊपर, तो वो हो गया इनफाइनाइट लेंथ. उसके 2 एंड पे तुम देखोगे वो लगभग परपेंडिकुलर हो जाते हैं वायर. समझ में आया तुमको? तो वो हो गया परपेंडिकुलर और अल्फा बीटा जो होगा वो हो गया 90 डिग्री. अब इसमें जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, अब एक बात देखो, तुमने बोला बोरीवली टू विरार. अरे भैया तुम भाईंदर के एक कोना से दूसरे कोना जाओ तो वायर का लेंथ अभी भी तो इनफाइनाइट ही रहा ना. नहीं समझा? तो वाई एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ नहीं. एक्चुअली बात यहाँ भी वैसे ही हो जाती है. आप देख लो जरा यहाँ पे कैसे है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया. सो लाइक दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. ये तुम्हारा पॉइंट हो गया P = 3,2. अब ये 3,2 में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो 2 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं होता. इस 2 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं होता. तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो 3 सेंटीमीटर हो गया. और आपको डायरेक्टली, जैसे ये 2 सेंटीमीटर का क्यों रोल नहीं हुआ कि आप 3 सेंटीमीटर गए, बहुत ही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो बहुत बड़ा वायर है, और ये आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, अरे 2 मीटर ऊपर जाओ या 2 मीटर नीचे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये इनफाइनाइट है. तो उसके एंगल में लगभग ना के बराबर चेंज होगा. मैं वही बोला कि अगर बोरीवली से विरार के लिए अगर लाइन है, इतना बड़ा वायर है, तुम भाईंदर का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाओगे तो भी एंगल कितना बन रहा है, भाईंदर के स्टेशन के पहले एंड से तुम एंगल बना रहे हो तो भी 90 बनेगा, दूसरे एंड से बना रहे हो तो भी 90 बनेगा. तो 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो द एक्चुअल डिस्टेंस इज now where it is, इसकी सॉल्यूशन दे देता हूँ. So this is the actual distance. So for the infinitely long wire, what is the formula? For the infinitely long wire, what is the formula? You know, formula आपको पता है सबको. B = μ0 I upon 2 pi r, and directly you can say that r is 2, and आपको ये 3 सेंटीमीटर का कोई लेना देना नहीं है. 3 सेंटीमीटर is not going to play any role for infinitely लॉन्ग वायर. तो ये रहा बोरीवली टू विरार के लिए लाइन, और ये भाईंदर का एक एंड
और ये भाईंदर का दूसरा एंड। अरे भाई किसी एंड से करोगे तो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ही रहेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, आप सबने वैल्यू भी निकाल ली होगी एंड ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इज इट क्लियर फॉर यू? सबको आया समझ में? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अरे अश्विन नालायक तुम है यहाँ पे? अश्विन नालायक इसकी डायरेक्ट। अरे अश्विन कहाँ पे है? क्या हाल चाल है अश्विन? ठीक हूँ सर। नौटंकी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं सर। अरे आज आजकल घर पे होगा ना बेचारा। ये देखो ये थंब है, आप ऐसे करोगे दिस इज माइनस के कैप, ये डायरेक्शन लेते चलना, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है एंड दिस इज माइनस के कैप, तो ये जरा डायरेक्शन, दिस इज द इनसाइड द प्लेन। माइनस के कैप का अगर किसी को मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा दूं। ये रहा प्लेन, ये रहा वायर, आप यहाँ पे चलो आगे चलते हैं। ये पूरा 3D है, बड़ा मजा आता है इसमें। चलो देखो दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये रहा। solve it. Straight long wire carrying a current 10 ampere lies in y-axis. Find the magnetic field at P is equal to 3, 2, 4. बहुत ही सिंपल। चलो बना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, सुनो भाई, ध्यान दो, बड़ा सिंपल है। बनाया किसी ने? ध्यान से सुनो, सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बढ़िया से समझेंगे सब, ठीक है? ध्यान से समझो। देखो ये रहा तुम्हारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया क्वेश्चन में, लॉन्ग स्ट्रेट करंट टेनिंग वायर मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा, सब दिख रहा है सबको, ठीक है? अभी कैसे करना है, पॉइंट पे जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आता है कि ओरिजिन लेना कहाँ पे? भाई कहीं भी ले लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कोई फर्क ना पड़ता। मैंने वही बोला ना कि अगर बोरीवली से विरार तक का लाइन है तो तुम भाईंदर स्टेशन पे किधर भी तुम ओरिजिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है। नाउ लुक एट इट। अब आता है वेरिएशन तो आएगा, बिल्कुल वेरिएशन इतना कम आता है कि वो नेग्लेक्टेड है, तभी तो इनफाइनाइटली अल्फा बीटा 90 लेके बैठे हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब हम आते हैं। तुम इस पॉइंट को जरा ध्यान देना कि क्या है। देखो पहले तुम आओ 3 सेंटीमीटर, 3, सबसे बड़ी इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है ना 3, जो कि एक्स एक्सिस है, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस का, ये नाम लुक एट इट। ये 3x में गए, ठीक है? 3x में गए, 2y में गए, राइट, ऊपर गए, और ये मेरा जी ये जो फिंगर टिप है, ये फिंगर टिप जो एक्सिस ऐसा रहता है, ये 3x में गए, 2y में गए और 4z में गए, यहाँ पर आ गए, राइट? यहाँ पर दिख रहा है मेरे, तो मेरे फिंगर भी ऐसे 2D में ही दिख रहा होगा तुमको, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है ना, तो थोड़ा ऊपर आ गए, मतलब प्रोसेस को देखना, दैट इज 3 in x, 2 in y एंड 4 in z, यहाँ पर आ गए। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो वायर से डिस्टेंस जो होगी वो डिफाइन होगी। तुम वो खुद से भी अपना तुम प्रैक्टिकली चाहो तो तुम कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस होगी वो डिफाइन होगी और उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है चैम्प्स? आर की वैल्यू कितनी है इसमें? 5 सेंटीमीटर। हाँ मेरे ये तो इरेज ही नहीं हो रहा, ये तो XYZ बैठ गया आके। चलो परमानेंट मार्कर है क्या इसमें भी? इसमें भी परमानेंट मार्कर होते हैं क्या? चलो ठीक है पता ही नहीं चला। ओके नाउ किया मैंने यार, नहीं हो रहा है। ये परमानेंट मार्कर है क्या इसका? इसमें भी परमानेंट मार्कर होता है यार, ये सही था। अच्छा देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये जो 2 सेंटीमीटर वाला है ना, वो आपको कंसिडरेबल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये आपका 3 and 4 जो होगा कंसिडरेबल होगा।
जिसकी जो लेंथ होगी कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो गया 5। अब फॉर्मूला लगाने तो तुमको आता ही है, बाकी तो चीजें कर लो फटाफट। चलो फॉलो कर लिया, आगे चलते हैं। अरे वो बच्चा भी नहीं बैठता है क्या, वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया यार मैं, कौन सा बच्चा था। चलो ये देखते हैं, ये रहा डिस्टेंस 3 4 5। तो यहाँ पर आपका ये प्लेन आपको जो दिख रहा होगा, जो मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बताया, तो इसमें 2 का जो रोल नहीं होगा, बिकॉज ये जो है आपका यहाँ पर ये 2 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आप इनफाइनाइटली लॉन्ग में आप कितना भी दूर जा रहे हो, इट हैविंग द सेम। सो वैल्यू बिकम्स 5 एंड योर आंसर सबको आ गया था ना कि किसी को आंसर चाहिए, सो दिस इज आंसर। सो किसी को आंसर चाहिए तो लिख लो भाई, किसी को लगेगा कि मोहम्मद सर क्या बोल रहे हैं। ये 5 कहाँ से आया, किसी को डाउट है, कोई पूछ बोल सकता है मेरे को? नहीं सर। पक्का, अपनी हाँ। कसम? हाँ चलो हाँ ठीक सर। है, ठीक। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखा आपने, आपके स्क्रीन पे ये सवाल है। टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स having current I and 2I lies along y axis and z axis respectively as given in diagram, जो भी है देना पड़ेगा डायग्राम, ये रहा डायग्राम। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x, 0। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो बताते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं इसलिए बोला था, शुरू से बोलता रहा हूँ कि डायरेक्शन क्यों जरूरत होती है, ये इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों डायरेक्शन को शुरू से ही तुमको डिफाइन करके चलना है। किसी ने रिप्लाई किया क्या? चलो बनाते हैं हम लोग। चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना ये जो करंट आई वाला जो कंडक्टर है उसको लेके चलो, ये आई वाला कंडक्टर लेके चलो। आई हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ये जो वाई एक्सिस में है, देखो जरा, सुनेगा, ध्यान देगा, सुन। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्स पे निकालना है, तो तुम ऐसे थंब लेगा और ऐसे रैप करेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए तो तुम जो फर्स्ट वायर है तुम्हारा, उसके लिए लिख सकता है B1, ये फर्स्ट वायर के लिए B1 लिखेगा। क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, इसकी डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, तो डायरेक्शन दे दोगे तो वेक्टर हो जाएगा। ये डायरेक्शन मैं जानना चाहूंगा, क्या होगा डायरेक्शन बच्चा लोग, डायरेक्शन प्लीज। माइनस -k का। माइनस के एग्जैक्टली। अरे तुम लोग इंटेलिजेंट हो रे, हाँ। मैं इतना गोबर समझता होता तुम लोग वो नहीं, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बहुत प्यारे बच्चे, इसी बात पे तुम लोग को पार्टी लॉकडाउन खोलने के बाद। चलो अच्छा ये देखो लॉकडाउन खोलने, ये जेड वाली है, जेड वाली ना ऐसे रखो, अगर आपको दिक्कत आती है ना थोड़ी सी, तो आप जेड वाली ना ऐसे रख लो, जेड ऐसे आ रहा है, 2i ऐसे दिख रहा है, ऐसे रख लो 2i, ठीक है। और बहुत सिंपल है, पेन को देखो जरा, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना, मतलब अच्छे से समझो। पेन को ना ऐसे, पहले तो किधर था, वाई में था तो ऐसे रखा था, अब पेन को ऐसे रख लो, आप खुद करो, आगे न्यूमेरिकल बहुत फन जाएगा, ऐसे गोल 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 घूमते घूमते बहुत सारे वायर आ जाएंगे, तो है ना, ये बहुत काम आती है चीजें, ठीक है। तो आप फिंगर को ऐसे, थंब को ऐसे रख देंगे इसके टिप के साथ, राइट, और इसको ऐसे रैप करो, रैप करोगे तो जब इधर आएगा ना, देखो ये जब इधर आ रहा है ना, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सा एक्सिस है बच्चा, ऊपर कौन सा एक्सिस है, ये जेड है, ये 3D है, 3D में समझो। देखो बच्चा, ये मैंने ले लिया वायर जो जेड में दिख रहा है तुमको एग्जांपल में, देखो ये पेन की टिप है, इधर की ओर आ रही है, देखो ना ये वाली, ये देखो ये टिप है, मैंने इधर रखा है, ठीक है, जिधर टिप है उधर उधर टिप फिंगर रखने का और ऐसे रैप करने का, और ऐसे रैप किया तो देखो ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन सा एक्सिस है, ऊपर जा रहा है मेरा फिंगर, ऐसे जा रहा है ना ऊपर, ऊपर कौन सा एक्सिस है, ऊपर कौन सा एक्सिस है बच्चा, बच्चा ऊपर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। वेरी गुड, वाई एक्सिस है। जी सो आप लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू, आप लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन
2 पाई x, क्योंकि x डिस्टेंस भी निकालना है, एंड दिस इज प्लस वाई जे कैप, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी होता है। अब आपके पास दो वेक्टर आ गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से क्या करो, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ रहा है पता है तुम्हें? तुमको अंदाजा भी है कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 2 जे कैप माइनस के कैप, राइट, √5। वेरी गुड। तो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की आप मॉड वैल्यू निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू तो सबको आता है, ये तो पढ़ा पढ़ा के टीचर्स बुड्ढे हो गए हैं। सो दैट इज √5 अपॉन 2, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। बाकी रही एंगल निकालने के बाद, तो tan इनवर्स करके आप निकाल सकते हो, tan इनवर्स 2/1। ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस, हाँ सर। सबको आ गया होगा, बहुत बढ़िया। होनहार बच्चे हो रहे तुम लोग। कोई कोई बोल देता है कि हाँ तुम लोग होनहार नहीं, बाकी सब तो ठीक है, मतलब होनहार तो हो गया, बस यही था आंसर। अच्छा, और एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने सवाल, टेंटन, मजा आएगा ये सॉल्व। अभी मैं बोला था ना वायर घूमेगा फिरेगा, तो चलो घूमता फिरता वायर सॉल्व करो। पूरा 3D है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए बहुत जरूरी होता है इस चीज को आप समझना, और ये ना पक्का समझना, बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ कि वायर का अरेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलो, मैं कोई बात नहीं, ये इससे ही समझा दूंगा, टेंशन न को। क्वेश्चन पहले लिख लो, ये पूरा 3D है। यारी जनता, आ रही है बात समझ में? आ रही बात समझ में? हाँ सर। चलो ये देखो, तो तुम लोग को ये क्वेश्चन दिख गया होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं क्या बोला था, 3D इमेजिनेशन। ये इसको वैसे इसमें जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया तुमको पूरा समझ में आ जाएगा 3D एक्सप्लेनेशन, बट फिर भी मैं तुमको प्रैक्टिकली इस चैप्टर को क्लास में होना या फिर बहुत ही शानदार वाला वो इमेजिनेशन से बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा वो ये जो पीपीटी है इससे मैं समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे 3D है, स्पेस में कैसे जाता है। सबसे पहले ये वायर कैसे आ रहा है ना, ये वायर ही किसी को समझता नहीं, ठीक है। ये वायर जो है ना किसी को नहीं समझता, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा मान लो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो यहाँ पर इमेजिन करो, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये इमेजिन करो यहाँ पे ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये रही वाई एक्सिस, और प्लेन के इनसाइड एंड आउटसाइड जेड एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरा जो है ना ये यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। ये जो वायर है ना, ये वाले जो वायर है, ये वाले जो वायर है, ये वाले यहाँ पर ओरिजिन, ठीक है। ये बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे समझाना, बट ठीक है। ओरिजिन थोड़ा दूर पे रख लो, थोड़ा दूर पे रख लो। एक वायर इनफाइनाइट से, जैसे ये जो वायर जो तुमको दिख रहा है मेरा, ये जो ईयरफोन है, ठीक है, वो आ रहा है ऐसे जेड से, ये इधर से आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से, ये जेड एक्सिस से आ रहा है, देखो इनसाइड द प्लेन से आ रहा है वो। हाँ सर। ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है, लेकिन वो 0,0,a, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाली टिप, ये वाली जो टिप है ना, देखो ये वाली जो टिप है, यहाँ पर ओरिजिन है, ये वाली तुम्हारे तुम्हारे पास है ये, लेकिन ये दूर वायर दूर है, तो उससे 0,0,a पे ये वायर क्या है ना, ऐसे घूम जा रही है ऐसे, राइट है, ऐसे घूम जा रही है, दिख रहा है तुमको ऐसा, राइट बच्चा? हाँ। यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पर घूमने के बाद है ना वायर, तो फिर 0,a पर आ रही है, और फिर वायर है ना फिर ऐसे आ रही है, राइट, ऐसे इधर की ओर आ रही है, राइट है। और उसके बाद इधर आने के बाद ऐसे वो इनफाइनाइटली जा रही है। ये रहा वायर का अरेंजमेंट, शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने जो हाँ सर। इमेजिन करा है ना, देखो मेरे कान के पास ईयरफोन आया है, देखो कान के पास ईयरफोन आ रहा होगा, फिर तुम्हारा 0,0,a से यहाँ पे ऐसे मुड़ गया होगा, जो कि ये मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना मुड़ा हुआ, फिर यहाँ से ऐसे आया, और फिर ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइटली चला गया, ये ऐसे। और मान लो कि मेरा जो नाक है वो ओरिजिन है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा जो नाक के पास मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का वायर ऐसे घूमता फिरता वायर गया है स्पेस से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? अरे बट तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया समझ में? सबसे समझा सर।
देखो समझे सबसे सर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, देखो ये वायर स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है, वायर कैसे है, ऐसे आया है, फिर ऐसे घुमा है, फिर ऐसे गया है, ठीक है, और फिर ऐसे चला गया, और यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं चीजों को लेकर के हमें करना क्या है। पहले ना एक एक वायर को लेके चलते हैं कि एक एक वायर के साथ हमें क्या करना है। ये मत बोलना कि सर आग लगा देना है, आग लगा देना है, आग लगा देना है, वायर में आग लगा देना है। ओके, चलो अब ये देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये देखो, ये मुझसे पूछ रहा है कि ओरिजिन पे क्या होगा। सबसे पहले एक वायर, बड़े ध्यान, अब मतलब एक एक वायर, पहले फर्स्ट वायर पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाले वाले की निकालेंगे, फिर बाद में सोल्यूशन पे आएंगे। अच्छा मान लो ये कान के पास से जो वायर आ रहा है इनसाइड द प्लेन से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आके रुका हुआ है, ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, इसके इन फ्रंट में है। तो कोई बताएगा इसके कारण मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर ओरिजिन पे? नहीं, नहीं बताया ना, चलो मैं पूछ लेता हूँ। 0। जीरो हाँ, होगा। वेरी गुड वेरी गुड बच्चा लोग, अभी तो जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। अब अगर ये वायर है इनफाइनाइटली और यहाँ पर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जीरो होता है ना। हाँ हाँ नहीं यार, कुछ भी तुम लोग ना, क्यों जीरो होगा, जीरो सर होने के वो पीछे एंगल जीरो हो जाता है, एंगल जीरो जीरो हो जाता होगा। है, हाँ लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था मैंने, जीरो हो जाता है एंगल, इसलिए जीरो हो गया। तो ये तो बात पक्की है कि ये वाली जो है ना ओरिजिन, ये सामने से जेड, देखो ना ये जो प्रोसेस है ये जेड एक्सिस में ये दिख भी रहा है, कैसे पता चलेगा सर, अरे देखो नालायकों ये जेड एक्सिस से आता हुआ दिख ही रहा है। अब तुम एक्स वाई जेड एक्सिस जब तुम पेन से बनाओगे तो ये जो तुम्हारा पेन है, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये हो गया जेड। अभी जेड तुमको दिखेगा भी नहीं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जेड यहाँ पे तुमको दिखेगा इनसाइड द प्लेन, यहाँ से आ रहा है तो ओरिजिन पे ये हो गया जीरो, तो खैर इसका काम आपने खत्म कर लिया। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये तुमको यहाँ से दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिन के सामने है। अब ये जो वायर है वो तुमको दिख रहा है, ये फाइनाइट वायर होगा कि इनफाइनाइट वायर होगा, ये बता दो पहले। ए से ए आ रहा है तो फाइनाइट वायर है कि इनफाइनाइट वायर है? फाइनाइट वायर है। वेरी गुड, फाइनाइट वायर है। अब जरा ध्यान दो, ये वाली वायर को ना बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये सेकेंड वायर को ना बढ़िया से समझने की कोशिश करना, फट से समझ में आ जाएगा। देखो भैया बात हुआ है कि जो तुम्हारा ईयरफोन जो था ना, ये ए तक आया, यहाँ तक ओरिजिन तुम्हारा यहाँ पे है, ये सामने है। अब तुम्हारे पास ओरिजिन यहाँ पर है, अब देखो, और ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक गया है, ए से ए तक गया है, तो वायर का लेंथ कितना हो गया, ए से ए गया है यहाँ पे, समझ रहा है तुमको, तो वायर का लेंथ ए ही हुआ ना। हाँ बच्चा लोग देखो जेड एक्सिस आपका चेंज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाली जो जेड एक्सिस है चेंज नहीं किया है, मतलब उसी हाइट पे गया है, मतलब उसी हाइट पे जाना मतलब क्या हुआ, जेड को चेंज नहीं करना है, और चेंज क्या करना है, ए को चेंज करना है। मतलब पहले जो एक्स था वो जीरो था, अब जो एक्स है वो ए हो गया है, और वाई में कोई चेंज नहीं आई है। मतलब एक्स मतलब हमें जीरो से लेकर ए तक जाना है एक्स एक्सिस में, और जेड को भी चेंज नहीं करना है। तो ये जो वायर है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो वायर है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, ए लेंथ का, ए लेंथ का हो गया बच्चा, डिस्टेंस भी है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस भी है। तो अब हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं ये वाली वायर का, थोड़ा सा ये वाली वायर का इमेजिन करते हैं। ये देखो यहाँ से ये वाली वायर हो गई आपके पास, ठीक है, और ये वाली वायर का आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो यहाँ पे ओरिजिन पे निकालना है, राइट, राइट है, समझा आपने, ये फाइनाइट लेंथ। अच्छा देखो ये वाली जो पॉइंट है ये जस्ट स्ट्रेट आएगी ना, ये ओरिजिन के पास से ही मुड़ना शुरू हुआ है ना बच्चा, हाँ सर। ठीक है, तो ये बीटा यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 90 बीटा जीरो हो गया ना जीरो बच्चा, जीरो जीरो सर। हो गया ना बच्चा, उसी पॉइंट हो गया, ठीक है। और अब देखो ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, और ये वाली लेंथ भी ए है, तो ये जो अल्फा हो गया वो कितना हो गया बच्चा, tan थीटा के हिसाब से 45 डिग्री हो गया हाँ बच्चा। देखो ना ये 45 डिग्री नहीं हो गया क्या भाई मेरे, ये हो गया ए, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे ही लेना है, तो ये हो गया ए और ये हो गया ए, तो और मुझे ऐसे देखना है, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, 45 हाँ सर। बिल्कुल ना। तो बीटा आपको अल्फा जीरो ले लो और बीटा 45 ले लो, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का क्या पढ़ा था हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा जीरो और साइन बीटा जो होगा 1/√2। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है, ये तो समझ गया। अब इसकी डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी, चार वायर है अपने पास, इसकी डायरेक्शन लिखोगे तो कैसे होगा, जरा देखो तो इसकी डायरेक्शन लिखोगे तो कैसे होगा, ये ऐसे जा रहा है ना बच्चा, ऐसा, ठीक है, ओरिजिन तुम्हारा किधर है, इधर है, तो इसको ऐसे रैप करोगे तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या, चैम्प, y एक्सिस। हाँ वाई एक्सिस, देखो चैम्प इधर जा रहा है ना, ये मेरा वायर है ना, ये वाली वायर ए लेंथ का, मुझे इस एंड पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड,
तो इसके लिए हो गया 0, इसके लिए हो गया 45, ऐसे मैंने थंब लिया, ऐसे रैप किया, और इस डायरेक्शन में जो होगा ऊपर जाएगा, जो कि y एक्सिस है, इसलिए हो गया जे कैप। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ लुक एट इट। तो अपन लोग ये वाला वायर आया, इसका काम खत्म कर लिए, ये वाला वायर आया, इसका काम खत्म कर लिए, ये दोनों काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करना है पता है तुम्हें? अब वायर को तुमको ओरिजिन के पास लेकर आना है। ये वाली वायर है, ये वायर है, देखो ऐसे सीधी आएगी, तो सीधी आएगी तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे आएगी, ऐसे मतलब इनसाइड द प्लेन से ऐसे आ रहा है, और ये जो टिप है वो ओरिजिन पे आगे खत्म हो रहा है, राइट है? ओरिजिन कहाँ पे है? यहाँ पर है। ओरिजिन दिख रहा है तुमको कहाँ पे है? इसके जस्ट सामने यहाँ पर आएगा ओरिजिन, ठीक है? अब देखो कितने लेंथ का है ये वाला वायर, देखो कहाँ से कहाँ तक गया है, देखो ये तुम्हारा जेड जो है कैंसर। अब कैसे पता चलेगा ओरिजिन पे ही है? क्योंकि देखो ना जेड जो है तुम्हारा 0 हो गया है, एक्स तुमको चेंज नहीं करना है और वाई भी चेंज नहीं करना है। जेड 0 होने का मतलब क्या हुआ? पहले मेरा जो जेड था वो पहले देखो वायर ऐसे आया, फिर ऐसे घुमा, और फिर ऐसे आया, ठीक है? तो ए से 0 हो गया, ए से 0 हो गया, तुमको एक्स वाई कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और तुम्हारा जो पेन है, ये टिप ऐसे दिख रहा है तुमको, पेन का टिप, और पेन का टिप ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पर तुमको ओरिजिन दिख रही है, ये वाली पार्ट। तो यहाँ पर अल्फा, ये वाला पार्ट पे अल्फा हो गया 0, देखो ये डिस्टेंस हो गया ए, और ये भी हो गया ए, फिर हो गया 45 डिग्री। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। तुम्हारा डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे रैप करोगे, ऊपर की ओर आओगे, फिर ये आ जाएगा जे कैप। इस वायर के थ्रू भी जे कैप। इज इट ओके? नहीं समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझा सर। भाई बता समझा दे। सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर वो लास्ट वाला जो है, ये देखो ये वायर ऐसे आया था, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे आया, ठीक है? और फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो फिर इनफाइनाइटी चला जाएगा, तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइटी, ये वाला हो गया 0, ये हो गया 90, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा, हाँ बस 90। 90 हो गया ना? हाँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सीधा आंसर हो जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक एक को लेके चलते हैं। ये रात आप बड़े ध्यान से देखेंगे, तो चलो अब एकदम ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया। पहला वायर, फर्स्ट वायर के लिए देखो, ये रहा ओरिजिन, जो कि तुमको ऐसे सामने से आ रहा था ना, ओरिजिन दिख रहा है? अब इसको इमेजिन करो इस तरह से, ये जेड से आ रहा है, ये भैया ये जेड से आ रहा है, ठीक है? और ये, हाँ ये ओरिजिन के सामने ही है, ठीक है? ओरिजिन के सामने, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी 0, तो इस तरह से आपका B1 आ जाएगा 0, तो आप लिख लेंगे 0, आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0, तो आप लिख लेंगे 0। फिर ए बी के लिए देखो कितना है, 45 डिग्री, अभी बताया ना आपको बच्चा लोग, ए बी के लिए 45 डिग्री बताया मैंने आपको, ये हाँ देखो। सर। तो यहाँ पे B1 हो गया 0, अब हम निकालेंगे B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो दूसरा, ये फर्स्ट वायर है, मैं लिख देता हूँ जरा, ये फर्स्ट वायर है, ये वाली वायर फर्स्ट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0, ये वाली वायर सेकंड है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ये ओरिजिन है और ये वायर ऐसे जा रहा है, तो इसकी लेंथ ए हो गई, इसकी लेंथ ये ए हो गई, ये हो गया टोटल 45 डिग्री, इज इट ओके? और 45 डिग्री हुआ तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा 0 इस वायर के लिए, सेकेंड वायर के लिए हम साइन अल्फा जो होगा वो 0 होगा, एंड प्लस साइन बीटा प्लस साइन 45 डिग्री, बस ये आपको तो आ ही जाएगा, फिर तो कोई चीज़ें इतनी दिक्कत वाली चीज़ है नहीं तुम्हारे लिए। ये सब घर पे थोड़ा इमेजिन करके बनाना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो आप ऐसे भी ले जा सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ जे कैप वॉट डायरेक्शन के साथ ही लिख दिया, तो आपको बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं। सो B2 आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट B3 के लिए बात कर लो। B3 जो वायर है, जो तुमको ऐसे आया था, तो ये इसी एंड पे खत्म हुआ था B3, तो इस एंड से तुमने निकाला था B3, जो मैंने आपको बताया, अभी पूरा समझा चुका हूँ मैं आपको। मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये जो रहा BC जो होगा वो 3 हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है। देखो इसके लिए जो है ये रहा एक जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका अल्फा फिर 0 हो जाएगा, और बीटा जो होगा फिर आपका 45 डिग्री हो जाएगा, एज यूजुअल जैसा इसका है वैसा ही। बट इसका जो डायरेक्शन है, मैंने बोला था कि आप ऐसे लिखोगे, फिर ऊपर आएगा, तो ये जे कैप आ गया। इसलिए ये जो सेगमेंट ऑफ वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी जे कैप दिखा रहा है। एंड फाइनली वो ऐसे होके इनफाइनाइटली चला जा रहा है, ऐसे होके इनफाइनाइटली चला जा रहा है, तो इनफाइनाइटली चला जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ
चलो अगर वो दो तरह की चीजें एग्जाम शायद क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, वो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार मैं जरा जाके देख लेता हूँ कि वो किधर दिया हुआ है, क्योंकि वो इनफाइनाइट किधर जा रहा है वो बताया होगा जरूर। एक मिनट, इनफाइनाइटली आई किधर जा रहा है, वाई में चला जा रहा है। इनफाइनाइटली आई जो है वो वाई में चला जा रहा है। नहीं, वाई में भी कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप किधर भी जाके ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नाउ लाइक दिस, ओके। अगर अच्छा सुनेंगे, बात सुनेंगे। अगर वायर ऐसे आया है, ठीक है, और क्वेश्चन में अगर ऐसे वाई एक्सिस पे जाता हुआ दिख रहा है, तो एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा B4, वो भी मैं लिख दूं आपको, वो भी मैं लिख देता हूँ आपको। एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा B4, ये ना देखो, अगर ये इनफाइनाइटली वैसे वायर ऐसे आया, ऐसे घूमा, ऐसे आया और फिर ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे B4, लिखेंगे आप यहाँ पे, एक और B4 आएगा, ये वायर इनसाइड जाता हुआ दिख रहा है, इसकी भी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये वायर एक्स एक्सिस पे घूम के इधर से चला जाए, तो इसके ओरिजिन के साथ ये जो वायर के लेंथ के अलॉन्ग ही आ जाएगा ये पॉइंट, तब जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन पे मिसिंग होगा या कुछ भी होगा। अगर ये वायर किधर जा रहा है, मान लो कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स वाई की तरफ इनफाइनाइटली जा रहा है, तो इसके लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो ये ऐसा आएगा, थंब रूल से जब इधर रैप करोगे तो इधर जो आएगा, दिस इज अ प्लस के कैप, ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस के कैप आएगी, और ये जो प्लस के कैप है उसकी वैल्यू आप ऐसे लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, दैट इज द प्लस के कैप, हो गया ये वैल्यू। आप सबको ऐड कर लेना, यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके सर 4 पाई है ना? क्या फिर ये सेमी इनफाइनाइट है ना, हाँ 4 पाई, सॉरी 4 पाई है प्लस के कैप, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है, तो इसके कारण ये लास्ट वाला जो वायर है जो कि आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। अगर ये एक्स के अलॉन्ग ये निकल जाएगा तो ओरिजिन जो है उसी पॉइंट पे पड़ गया तो जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देना चाहिए कि वो वायर जो है एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, वाई के अलॉन्ग जा रहा है, या किधर जा रहा है, मतलब इज इट, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आई डोंट हैव टू, मतलब अभी इसको और ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं। तो हम आगे चलें बच्चा लोग आगे चलें। हाँ सर। चलो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज घर पे है ना, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे इमेजिन करो कि वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये समझने के लिए तुमको सिर्फ कोऑर्डिनेट ही तुम्हारा सहारा है। ये कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तुमको कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा उसके लिए, और बिना कोऑर्डिनेट का तुम नहीं है। फिर B1 B2 B3 आप सब निकाला भी है, सॉरी बताने की जरूरत भी नहीं है, ये निकाला ही है प्लस के कैप, देखो ये निकाला ही, प्लस के कैप निकाला है, फिर सारे को ऐड कराया उसने, और सभी को आई कैप, जे कैप और के कैप में आपको आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ। हाँ बोलो बच्चा, किसी को कोई डाउट है जो इसमें? हाँ हाँ सर, बोलो। वो इसमें 0 प्लस वो हाँ सेकंड वाले में भी जे कैप ही होगा ना? सेकंड वाले में जे कैप है ना, देखो तो सेकंड वाले में जे कैप लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और थर्ड वाले में भी जे कैप लिखा हुआ है, और फोर्थ वाले में के कैप लिखा हुआ है, लिखा तो है यहाँ पे जे कैप, देखो। तो नीचे ऐड करते वक्त आई कैप लिख दिया। नहीं तो ये सबको ऐड करोगे ना, देखो यहाँ पे जे कैप 2 बार है ना बच्चा ये वाला, तो दोनों को ऐड करो ना, कितना आता है। अब वो छोड़ो, इसके सॉल्यूशन पे आप क्या जा रहे हो, आप डायरेक्टली लिख लो ना क्या है, डायरेक्टली लिख लो, इस दोनों को ऐड करके डायरेक्टली लिख लो ना, कर सकते हो ना इतना तो। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, now move for next. Now the question is for you. अभी टेंशन मत लो, अभी तो ये तो डेमो है, घर पे जाके बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये सब, समझा? ये तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे इसमें अफलातूनी है कि दिमाग घूम जाएंगे तुम्हारा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये एक्चुअली है बहुत सिंपल, ठीक है। एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज गिवन इन डायग्राम। चलो मैं इसको सॉल्व करूं, कर रहे हो सॉल्व तुम लोग? सॉल्व कर रहे हो बच्चे? चलो ये देखो, सबसे पहले ये वायर की मूवमेंट देखो,
वायर है कैसा? देखो ये रहा पॉइंट, एक वायर ठीक स्ट्रेट ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखना, एक वायर ठीक स्ट्रेट ऐसे आया, ये उसके बाद ऐसे मुड़ा, समझा, और फिर उसके बाद है ना इसी पॉइंट को लेते हुए ठीक ऐसे स्ट्रेट निकल गया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये ध्यान देना। आप में से कोई है बहादुर बच्चा जो ये चीज समझ गया हो? कोई है हमारा ब्रेव बच्चा जो एकदम बढ़िया से समझ गया हो? अच्छा सुन भाई, बात सुनेगा। इसमें वायर को सेगमेंट करो, 3 सेगमेंट में डालो, ध्यान से सुनेगा सब। ये सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 3। अब है ना, ये पूरे वायर के बारे में ना सोच के एक एक सेगमेंट के बारे में सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वायर फर्स्ट के बारे में बात करूं, ये रहा वायर फर्स्ट, तो जिस पॉइंट पे निकालना है, क्या वो पॉइंट इसके जस्ट सामने नहीं है क्या? नहीं समझ हाँ में आया? सर। तो हाँ सर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। 0। 0 आएगी। बहुत बढ़िया ब्रेव बच्चे। अच्छा ये वायर का सेकंड सेगमेंट अभी छोड़ देते हैं, ये थर्ड सेगमेंट को लेके रखते हैं। अच्छा ये जो थर्ड सेगमेंट है, ये भी कुछ ऐसी ही कहानी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये जो आपका हाँ थर्ड सर। सेगमेंट है B3, ये भी तो इसके जस्ट सामने ही है ना, तो हाँ इसके लिए भी अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दो तो 0 हो गया। तो मतलब ये जो कहानी है, ये वायर फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ये तो मुझे लगता है मोह माया है, ये तो जबरदस्ती, मतलब ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, राइट है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यार मैं इसमें हमेशा कलर में कंफ्यूज रहता हूँ, किस कलर से मैं लिखूं, समझ रहे हो? चलो ये रहा अपना पॉइंट, ये रहा अपना पॉइंट P, ओके, ये रहा पॉइंट P। और अब अपने पास एक ही वायर बचा है, ये वाला वायर, इसके कारण अपना लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तुमको याद आ रहा है एक फॉर्मूला जैसा टीचर बताया था तुमको? देखो तो जरा। हाँ तो सर। हम क्या अभी जस्ट एक एग्जांपल बताया हूँ मैं, ऐसा बेवकूफ की तरह तो नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बोला था, ये वायर की लेंथ है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट शुरू किया तभी बताया मैंने, ये रहा इसका एंगल, ये देखो, अगर ये मैं 60 डिग्री से 30 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर लूं तो नहीं आ जाएगा? देखो अभी आपके एक टीचर जो थे, उन्होंने बताया था कि एक बड़ा सा हाँ वायर सर। इमेजिन करो, हाँ उस सर। वायर इमेजिन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना, तो आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो इसी की हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड निकालनी है ना अपने को, तो ये हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो क्या आया फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। डायरेक्शन भी देखना चाहोगे? डायरेक्शन क्या होगा, वायर को ऐसे ले लो ऊपर, और यहाँ पे ले लो, ऊपर चला गया, के कैप आ गया। डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है तो बोले, के कैप आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, के कैप हाँ आएगा। सर। बिल्कुल जनता, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना आसान, है कि हाँ नहीं सर। आसान? बहुत हाँ आसान है, ठीक है। ये सब एडवांस के क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं इसको। ये देखिए ये रहा वायर आपके सामने, फिर दोबारा रिवीजन के लिए आ गया, टेंटेना, ये हो गया फर्स्ट सेकंड 0 हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2, तो ये तो सीधा वैल्यू हो गया एज यूजुअल। व्हाट इज द आंसर, आप निकाल लेना घर पे, लेकिन ये सब मैं सीधा समझा देता हूँ आपके सामने। सवाल ये रहा स्क्रीन पे। आजकल कौन बनेगा करोड़पति, खिलाने टाइप का फीलिंग आती है। मैंने कैसे, ठीक है चलो बढ़िया। फाइंड द फील्ड एट द ओरिजिन ओ ड्यू टू अ करंट करिंग कंडक्टर आई इज इक्वल टू। अच्छा जब इसको देखो, ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन, ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन। मुझे पता नहीं तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो। इसमें शायद इसमें ये वाली कोऑर्डिनेट छूट गई है, इसको देना पड़ेगा यहाँ, ये वाली कोऑर्डिनेट आगे पक्का दिया होगा, छूट गया, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0,0, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। नहीं नहीं एंगल दिया है ना, तब जरूरत नहीं, ठीक, एंगल दिया है तो जरूरत नहीं, ठीक, एंगल दिया है तो जरूरत नहीं। ये एंगल दे दिया है तो जरूरत नहीं है।
कोऑर्डिनेट की। This angle is given, so we don't require the coordinate. चलो, सबसे पहले मुझे पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने वायर इमेजिन किया है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी कुछ ऐसे बनती है मेरे दोस्त, जरा ध्यान देना। देखो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। मतलब जेड को तुम्हारे सामने ऐसे कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। ये कैसे करूँ, चलो ठीक है, एक्स वाई एंड आमने सामने जेड। नाउ लुक एट इट, वायर जो आ रहा है तुम्हारा इनफाइनाइट, मतलब फिर मेरे ईयरफोन से ऐसे आ रहा है वायर, ठीक है, ऐसे आया वायर, यहाँ पर ओरिजिन है, बट 0,0,2, 0 मतलब x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए और 2 है, x 0 y 0 और सिर्फ 2 है, मतलब जेड एक्सिस की वैल्यू सिर्फ 2 है। इसका मतलब वायर जो है अलोंग जेड एक्सिस आ रहा है, तो वायर आएगा ऐसे, वायर ऐसे आ रहा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था ना, वायर कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऐसे घूम रहा था, लेकिन इस बार बोल रहा है कि वायर को तुम्हें 30 डिग्री पे मोड़ना है और डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे पहुंच जाना है, और उसके बाद फिर ऐसे इनफाइनाइटली निकल जाना है। मतलब समझ में आया तुम्हारे पास, समझा? हाँ सर। ये वायर हाँ को सर। डायरेक्टली 30 डिग्री पे मोड़ना है और फिर ऐसे पहुंचाना है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा ओरिजिन है तो ऐसे वायर को 30 डिग्री पे मोड़ो और फिर डायरेक्टली ओरिजिन पे पहुंचो। तो अभी इमेजिनेशन जो होगा उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे तो आपको बहुत सिंपल है और आप इतने आसानी से निकाल लोगे ना कि आप खुद बोलोगे। जो वायर के 3 सेगमेंट कर लो, 1 2 एंड 3। जरा प्यार से बताना, एक जो फर्स्ट वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। वेरी गुड। क्यों 0 होगा? क्योंकि ओरिजिन सामने और जेड एक्सिस से ही वायर आ रहा है और ओरिजिन पे ही निकालने के लिए बोला है, इसलिए इसके कारण हो जाएगी 0। बोलो ये बात क्लियर है? बिल्कुल। थर्ड वाले वायर की कितनी होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये ऐसे एक्स एक्सिस में चला गया और ओरिजिन पे निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला पार्ट। बहुत सारे बच्चों को इमेजिनेशन में ही दिक्कत होती है, तो इसके कारण जो आगे आपकी थर्ड वाली होगी, थर्ड वाले की भी 0 होगी। तो अपने पास बच्चा बस सिर्फ ये वाला वायर। अब ये वाला वायर जो ये पॉइंट पे है वो इस तरह से एंगल पे है, 30 डिग्री पे। देखो ये ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ये वाली वैल्यू ए दी गई है, ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो और एंगल भी निकाल सकते हो। तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिकली सिर्फ आपको एंगल ही निकालना है। अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये 30 डिग्री है, ये वैल्यू आपको दी गई है 2, तो ये वाली कोऑर्डिनेट निकालनी है और ये वाली एंगल निकालनी है। एक बार अगर आपने निकाल लिया तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये होमवर्क दे दूं आपके लिए, मैं होमवर्क दे दूं आपको, होमवर्क है, ठीक है? ये करना, घर पे करना, बिल्कुल ही मत देखना तुम लोग। ना ये होमवर्क था, नहीं देखा ना तुम लोगों ने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं। सर। बिल्कुल नहीं देखा ना, बिल्कुल नहीं देखा ना। बिल्कुल सा भी नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। A long straight wire carrying a current I is bent at the middle point to form an angle of 45 degree. Find the induction of magnetic field at point P, the distant R from the bending point. देखो एक काम करो, सिर्फ डायग्राम बना लो और इतना इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन है, सबका डेटा जो है डेटा पैक लिमिटेड है, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे V इज इक्वल टू वॉट लिख लो, ठीक है? इतना कॉमन सेंस आ गया होगा तुम लोगों को, ओके? तो बस इतना लिख के छोड़ दें ये वाला क्वेश्चन। देखो ये 2 सेगमेंट आएगा, ये सेगमेंट फर्स्ट, ये सेगमेंट सेकंड। सेगमेंट सेकंड का कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और 1 के निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा पीछे ऐसे बढ़ा देना प्यार से, बढ़िया से, और ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेना। बाकी सब थोड़ी तुम्हारे लिए भी छोड़ते हैं, थोड़ा तो दिमाग चलना चाहिए तुम लोग का। बिल्कुल मत देखना क्या किया मैंने, बिल्कुल नहीं देखना है तुम लोग को। नहीं देखा ना तुम लोगों ने? नहीं देखा सर। नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना। ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। स्टार नहीं, जितना बार स्टार मार्क दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT JEE एडवांस
मेंस में पूछता है, बट इसका इजियर फॉर्मेट पूछता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ चुका है, ठीक है। मतलब कभी कुछ अलग अलग तरीके से पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस का ये, ठीक है। मेंस में थोड़ा इसका इजियर फॉर्मेट पूछता है, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। Two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart, carrying a current 10 ampere. Find the magnetic field at the point 0.1 meter from both the wires in two cases when the current are in the same direction and in the opposite direction. मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोग की बुद्धि टेस्ट करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही थोड़ा टाइम भी लेता है समझने में, तो मैं चाहूँगा कि आपकी बुद्धि टेस्ट करूँ, जो कि चलो कैन वी प्रोसीड। लिख लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। 1 मिनट से। ये क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन में है ना, इसका लैंग्वेज ही पजल है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ही पजल है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, एंड देन आफ्टर जो है फिर हम उसको आपको करने के लिए दे देते हैं। मैं पूरी तरह से इसको एक एक करके एक एक पॉइंट समझा देता हूँ कि कैसे करना है, फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा। नाउ लुक एट हियर, ध्यान देंगे। देखो, दो स्टेट इनफाइनाइटली कंडक्टर है, दो स्टेट कंडक्टर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना 0.1 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ना ये चीज? दोनों के बीच का स्पेस जो है वो 0.1 मीटर है और इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है ये दोनों। नाउ अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इस दोनों पहले तो हम सेम डायरेक्शन में बात करें, तो दोनों का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो लाइक दिस। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनके बीच का स्पेस 0.1 मीटर है और आपको 0.1 मीटर पे ही, भाई कौन है जो अंदर नगाड़ा पीट रहा है? भाई नगाड़े मत पीटो यार, मतलब कौन है यार, कौन नालायक है जो नगाड़ा पीट रहा है? चलो, ये जो है आपका स्ट्रेट वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, 0.1 मीटर स्पेस्ड है, और बोल रहा है कि 0.1 मीटर पे ही आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अब ये बताओ कि वो 0.1 मीटर कौन सा है? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे 0.1 मीटर कौन सा है? दोनों के बीच का 0.1 मीटर है और 0.1 मीटर पे ही पूछ रहा है, तो 0.1 मीटर आखिर है कहाँ पे? बताओ कहाँ पे है 0.1 मीटर? नहीं बता सकते? सोचो जरा, ये सोचो, ये यही क्वेश्चन का पजल है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये समझ लोगे तो फिर हो जाएगा। नाउ लुक एट हियर, ये 0.1 मीटर है ना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये भी 0.1 मीटर है, तो जो 0.1 मीटर में पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब इस सर प्लेन में वो नहीं पूछ रहा है, वो अलग दूसरे प्लेन में है। वो दूसरे प्लेन में, जैसे ये देखो, ये दो वायर है, ऐसे ऐसे दो वायर ले लिया मैंने, ये दो वायर है, तो इसके बीच 0.1 है, तो ये जो 0.1 है ना, ये यहाँ से ले लो, तो इससे 0.1 और इससे 0.1, इसके मिडल से ऐसे खींचो, ये 0.1 और 0.1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। ये जो वायर है ना, तो समझा ये सर। सेम स्पेस में ना 0.1, तो हाँ आपको सर। क्या करना है ना, अपोजिट स्पेस, मतलब जस्ट उसके परपेंडिकुलर आना है, ऊपर की ओर आना है। ऊपर आ गए अपने को। अब यहाँ पर ऐसे करना है कि इसके स्पेसिंग 0.1 और 0.1, तो इसकी आधी हो गई, ये हो जाएगा 0.05, और इसके हाँ सर। बीच आगे जाने का ऊपर, तो ऐसे करने का कि इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा 0.1 और इसकी भी हाइपोटेनस हो गई 0.1। एंड नाउ यू कैन, अब तुम्हारे पास दो वायर है, एक वायर ये है, देखो ये वायर है तुम्हारे पास, एक वायर ये है, इससे 0.1 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जाना है 0.1 मीटर यहाँ पर, तो ये हो गई टोटल रेडियस। और इस रेडियस से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे? ऐसे रैप करोगे, तो इस जो ये जो क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा फिंगर रैप करके जो कर्ल हो रहा है, इस पे टैंजेंट के डायरेक्शन में एक इधर आ जाएगा तुम्हारा,
और फिर दूसरे वायर के लिए भी ये पॉइंट है, फिर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन जो कि कर्व से ऐसे हो जाएगी, और फिर इस दोनों का जो वेक्टर वैल्यू है वो निकालनी होती है। आई डोंट नो हाउ मच तुमको कितना समझा तुमको कुछ नहीं समझा ना? तो मैं तुम लोग को बस समझा सर। सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको सोल्यूशन नहीं समझा दे रहा हूँ, सर। मैं तुमको इमेजिन करने के लिए दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? वो चीज बढ़िया से समझने की कोशिश करो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तुम्हारे जो पहले तो ये 10 एम्पियर और 10 एम्पियर, ये जो दो दी गई है वो डॉट से दी गई है। डॉट का मतलब हो गया आउटसाइड, द करंट इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है? द करंट इज कमिंग आउटसाइड मतलब जेड एक्सिस पे आ रहा है। तो करंट अगर जेड एक्सिस पे आ रहा है तो उसका जो कर्ल फिंगर होगा वो किधर होगा? जो कर्ल फिंगर होगा सब। अच्छा एक और चीज बता दूं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना इसमें एक और चीज होता है कि जैसे जैसे 3D इमेजिनेशन है और हमारे पास पेपर है, पेपर हमारा एक्स वाई प्लेन में है। तो बात आती है कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस तरह के वेक्टर फॉर्म को, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये तभी एक्स वाई प्लेन पे हम कंस्ट्रक्ट। अब जैसे मैं तुमको बोलूं कि जेड, अभी जैसे मैंने तुमको अभी समझाया तो मैंने बोला जेड में कंस्ट्रक्ट करो, और जेड में कंस्ट्रक्ट करने से क्या हो रहा था तुम्हारा, तुमको दिख रहा है कि वो जो वेक्टर बन रहा है वो जेड एक्सिस में बन रहा है, और जेड एक्सिस तुम्हारे पेपर पे तो पॉसिबल नहीं है प्लॉट कर पाना। जेड एक्सिस तुम्हारे पेपर पे प्लॉट करना तो तुमको जो भी चीज करना है इमेजिनेशन से करना है, तो गलती होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो एक काम करते हैं ना कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर मुझे जो डायग्राम है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, जो वेक्टर फॉर्म है उसको लिखना है, तो वो सिंपल सी बात है कि जो वायर दोनों है उस दोनों को अगर मैं जेड एक्सिस में ले लेता हूँ, मैं ये दोनों वायर को जेड एक्सिस में ले लेता हूँ, तो फिर जब मैं फिंगर रैप करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा सब एक्स वाई प्लेन ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको नहीं समझ में आया मैं क्या बोला? देखो यहाँ पे तुमको वायर की कोई अरेंजमेंट दे के नहीं गई, तुम एक्स में लो, जेड में लो, वाई में लो, कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा जो, अगर मैंने बोला कि जेड से वायर आ रहा है ऐसे, और तुम यहाँ पे स्पेस इमेजिन करो कि यहाँ पर है, और इमेजिन करने के बाद फिर उसको तुम रैप करो, फिर जेड एक्सिस में ऐसे आएगा, इससे ज्यादा बेटर है कि मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो है एक्स वाई प्लेन है, अब नाउ लुक एट इट, इसको जेड एक्सिस में ले लिया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो तुमको जेड में आ गई, इसकी सॉरी एक्स वाई प्लेन में आ गई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो वायर है उससे करंट जेड में जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में आएगी। एक्स वाई प्लेन पे हम करके देखते हैं, ये रहा 0.1 इसके मिडिल पॉइंट्स आप ले लेंगे, ठीक है? ये रहा दो टेंजेंट दो वायर के लिए, सो लाइक दिस। तो ये दोनों वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो अगर आपको किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, कैसे आएगा मैं कंस्ट्रक्ट करके दे देता हूँ आपको। ये रहा आपका ओरिजिन, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे लाइक दिस। ये जो वायर है ना ऊपर की ओर आ रहा है, देखो आप इसको ऐसे कर रहे हो, ये जो करंट है आउटसाइड ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है? तो इसको एक और कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, एक एक को समझो अच्छे से। ये देखो ये जो है ऊपर की ओर आ रहा है, तो ऊपर की ओर आ रहा है, जैसे ऐसे रैप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, तो ये हो गया बी ए। उम्मीद करता हूँ ये बात जरूर समझ में आ गई होगी तुमको। नहीं आई समझ में भाई? हाँ तो बोल दो। समझा सर। अब देखो, अब ये दूसरा वायर ऊपर जा रहा है ना, दूसरा वायर ऊपर जा रहा है ऐसे, तो इसको भी रैप करोगे तो ऐसे आएगा। तो मैं यहाँ से भी एक दूसरे कलर का मैं ये रहा। तो इसके लिए मैं इसके लिए दे लेता हूँ मैं, ये ऐसे जा रहा है तो इसके लिए जो रैप होगा वो ऐसे होगा। ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना, मैं ऐसे ही नहीं बस समझा रहा हूँ, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत आगे तो इतना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएंगे ना। ये इस पे टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो अब आपके पास ज्योमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो गया। ये वाली पार्ट होगी, ये 0.1 हो गया, ये वाला एंगल निकाल लो, और ये b1 b2 दो वेक्टर फॉर्म में है। आप इसको जैसे तोड़ना है आप डायरेक्टली वेक्टर से तोड़ सकते हो, या जैसे तोड़ना है तोड़ सकते हो। इज इट ओके? वैसे सीधा भी दिख रहा होगा, ये 0.5 है, 0.1 है, तो यहाँ पे निकाल लो, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा।
और b1 b2 दो वैल्यू है, रूट अंडर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 60 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ से। क्लियर? हाँ सर। सर ओके सर, चले सर आगे चलते हैं सर। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं सर। सर इतने इंटेलिजेंट आप लोग कैसे होगा सर? तो ये रही वैल्यू आपकी। अपोजिट डायरेक्शन वाला वो आप निकाल लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाला मैंने जस्ट समझाया। मैं चाहूंगा कि आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसा कैसे काम चलेगा? लेक्चर आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, होमवर्क तो बहुत सारे दे दिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये पूरा का पूरा 3D इमेजिनेशन है, अभी 3D का कुछ भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आगे आओ, अभी तो वायर के ऐसे कॉम्बिनेशन दिखेंगे ना तुम्हारे सामने, ऐसे पूरे जाल बिछा हुआ रहेगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। बट उसके लिए अपना फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, पूरे थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। और 3 डायमेंशनल ब्रेन के लिए आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी बनाने हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको क्वेश्चन के कुछ तरीके तो दे दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बनवाए भी हैं। मेरा होमवर्क आज का ये है कि जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, उस पे 10 क्वेश्चन, हर तरीके से 2-2 क्वेश्चन तुमको खुद से बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है। ये एक टीचर तुमको कितना होमवर्क देता है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि तुम इसमें तुम्हारी इफिशिएंसी क्या है, जब तक तुम्हारी इमेजिनेशन खुद उस पॉइंट को ना पकड़े कि आखिर एक एग्जामिनर बोलना क्या चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है और इस चीज को एकदम स्ट्रिक्टली ही फॉलो करना। और जितने 5-6 से 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हर क्वेश्चन पे 2-2 क्वेश्चन उस तरह के तुम खुद बनाना और खुद इमेजिन करना, ताकि आगे आने वाले जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत ना हो। समझे? यस सर। हाँ सर। तो हाँ लॉकडाउन एंजॉय सर। करो, लॉकडाउन एंजॉय करो, मॉनसून एंजॉय करो, कितनी बढ़िया धूप निकली है, खिला खिला धूप है, मजा आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय बच्चे। बाय सर।